क्या वुंड, ब्रूज, रप्चर, बम्प एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे के सारे वर्ड्स सेम होते हैं? एक्चुअली ये सारे वर्ड्स इंजरी से रिलेटेड हैं, तो हमें लगता है कि ये सारे वर्ड्स सेम होंगे, विच इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. Hello and namaste. My name is Shubhra and I am a personality development coach and a spoken English trainer in the website Speechify. तो आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे 13 ऐसे वर्ड्स डिफरेंट इंजरीज के बारे में that will make you sound fluent. इस वीडियो में हम 13 वर्ड्स कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू इंजरीज, और इंजरीज से हमें बेटर समझ में आएगा विद द इमेजेस. तो इमेजेस के साथ साथ आई विल लेट यू नो कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इंजरी कॉल्ड. इंजरी नंबर 1, लीजन. लीजन का मतलब होता है एन एबनॉर्मल चेंज इन द टिश्यू यूजुअली कॉज्ड बाय अ इंजरी और डिजीज. लीजन्स आपको यूजुअली स्किन पर देखने को मिलेंगे. कई बार लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं एंड पिंपल से ही रिलेटेड काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनमें से 90% ऑफ दोज को हम लीजन से ही बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर एग्जामिन द लीजन ऑन माई स्किन टू डिटरमाइन दैट इट वॉज कैंसरस. वर्ड नंबर 2, बाइट. ये बहुत कॉमन है. अ वुंड और अ पंक्चर मेड बाय टीथ. यूजुअली इट इज हैपेंड बाय द एनिमल्स. अगर आपको आपके डॉग ने काट लिया या फिर अ कैट बाइट्स यू, दैट मीन्स इट इज अ बाइट. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ बाइट फ्रॉम अ मस्कीटो व्हाइल आई वॉज ट्रैवलिंग आउटसाइड. यानी कि मैं बाहर जब जा रहा था तो आई गॉट अ बाइट. वर्ड नंबर 3, ब्लैक आई. ब्लैक आई इंसान को तब समझ में आती है when they get hit right on their face and around their eyes. जब उन्हें हिट पड़ता है किसी भी चीज का, इट कैन बी अ पंच, इट कैन बी अ बॉल, एनीथिंग हार्ड इनफ टू मेक द होल ब्लड क्लॉटिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, उसी को हम बोलते हैं ब्लैक आई. सो द मीनिंग इज अ ब्रूज अराउंड द आई टिपिकली कॉज्ड बाय अ ब्लो टू द फेस. एग्जाम्पल है, he got a black eye in the fight and he had to cover it with makeup for the वेडिंग. वुंड इज बेसिकली किसी भी प्रकार की ऐसी इंजरी जो आपकी स्किन को फाड़ दे, यानी कि आपका जो अंदर के जो टिश्यूज हैं वो विजिबल हो पाए टू द अदर पर्सन. दैट इज व्हेन यू आर वुंडेड. So we will say an injury that breaks the skin or the other tissues. Example, the surgeon cleaned up and stitched the wound to promote healing. ठीक है. यूजुअली जब हमें बहुत गहरे गहरे कट्स हो जाते हैं उन्हीं को हम वुंड्स कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूस. ब्रूस बेसिकली तब आपको होता है जब एक पर्टिकुलर जगह पर आपको काफी सारा ब्लड क्लॉटिंग हो जाए या डीकलरेशन हो जाए ड्यू टू सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स या फिर वुंड, उसी को हम ब्रूस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ ब्रूस ऑन माई नी फ्रॉम फॉलिंग ऑन द प्लेग्राउंड. अब इस वीडियो से और इन वोकैबुलरी से थोड़ा बहुत वोकैबुलरी तो सीख जाएंगे, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिस इन जनरल? Are you actually practicing with an experienced trainer? If not, Speechify will allow you to have a free demo. Other than this, we have experienced trainers, we have one-on-one classes, we have flexible timings, affordable prices and much more. So what are you waiting for? अगर अभी तक आपने enroll नहीं किया है and if you are trying to enroll or looking forward to enroll, then you should do it right away, right now. कई बार आपके टिश्यूज जो होते हैं वो फट्टे फट्टे रह जाते हैं, आपकी स्किन टेयर नहीं हो पाती है, बट उसी जगह पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और इसी सिचुएशन में हम उसे वुंड नहीं बोलेंगे बट वी विल कॉल इट एज अ ब्रूस. नेक्स्ट वर्ड, स्क्रैप. Meaning a shallow wound or abrasion typically caused by friction or rubbing. Imagine करिए कि you are playing in the playground and suddenly you just slip हो जाते हैं and you fall down. तो really what happens is कि आप फ्रिक्शन के कारण आपको आपके घुटने में लग जाता है, एक छोटा सा वुंड आता है, बट वो पूरी तरीके से वुंड नहीं है. ठीक है, you are not able to see the wound clearly. So that is when the tissues, सिर्फ ऊपर की स्किन जब छिलती है ना, उसी को हम बोलते हैं. फ्रॉम द इमेज ऑल्सो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब सिर्फ ऊपर की स्किन अलग होती है या छिल जाती है, उसी को हम बोलते हैं scrape. That is not a wound, neither a bruise, but that is a scrape. For example, I got a scrape on my elbow from sliding on the pavement. Next word, bump. Meaning a lump or swelling typically caused by a blow or impact. बहुत easy है. कई बार we are walking and हम गलती से दीवार से टकरा जाते हैं या पोल से टकरा जाते हैं या हमारे सर में कुछ लग जाता है, तो यहाँ पर right here we get a bump, उठ जाता है, सूजन आ जाती है.
राइट? तो उसको बेसिकली हम स्वेलिंग नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बम्प. आई गॉट अ बम्प ऑन माई हेड. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ बम्प ऑन माई हेड फ्रॉम हिटिंग द लो सीलिंग. दैट इज अ बम्प. नेक्स्ट वर्ड इज रप्चर. रप्चर का मतलब होता है अ टेयर और ब्रेक इन द टिश्यू टिपिकली कॉज्ड बाय सडन स्ट्रेस या फिर प्रेशर. अब ये मीनिंग सुन के काफी अटपटा लग रहा होगा, बट जब भी किसी की मसल टीयर होती है, उसे हम मसल टीयर होना नहीं बोलते. वी ऑलवेज से दैट द मसल्स आर रप्चर्ड. ठीक है, मसल्स हमेशा रप्चर्ड होती हैं, टीयर नहीं होती. सो वेन एवर देर इज अ सिचुएशन वेर यू फील कि मुझे मेरी तो हड्डी टूट गई है, समटाइम इट इज नॉट दैट योर बोन हैज ब्रोकन, बट इट इज दैट योर मसल्स हैव रप्चर्ड. सो फॉर एग्जाम्पल, the athlete suffered a rupture in her Achilles tendon during the game. The word number 9 is hobble. हॉबल का मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी टिपिकली ड्यू टू अ इंजरी और पेन. मेनी टाइम्स जब आप जिम जाते हैं एंड इट इज योर फर्स्ट डे इन द जिम एंड यू वर्क आउट वेरी हेवीली और यू हैव रन वेरी हेवीली और यू वर ट्रैवलिंग समवेयर या बहुत देर तक खड़े रहते हैं, तो योर लेग्स स्टार्ट टू गिव यू लिटिल काइंड ऑफ अ पेन. आपको बहुत पेन होने लगता है, विच इज वाई यू आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली. आपके मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते एंड यू आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली. दैट इज व्हेन यू हॉबल. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एंड मेनली अ एक्शन एंड नॉट अ इंजरी कहना चाहिए, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. एग्जाम्पल, आई हैड टू हॉबल टू फिनिश द लाइन बिकॉज ऑफ माई स्प्रेन्ड एंकल. नेक्स्ट वर्ड इज स्कार. बहुत ज्यादा नोन वर्ड है और हम कितनी बार इसे यूज करते हैं. स्कार मतलब दाग. जब भी आपको शरीर में कोई गहरी चोट पहुंचती है और वो एक दाग छोड़ के जाती है, दैट इज व्हेन इट इज नोन टू बी अ स्कार. सो अ मार्क और टिश्यू लेफ्ट after a wound has healed. Example, the scar above my eyebrow is from a childhood accident. जब भी आप पानी से जले हैं या फिर किसी लिक्विडी चीज से जले हैं, तो आपने क्या बताया सबको कि मुझे यहाँ बर्न हो गया. उसे बर्न नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्कैल्ड. मीनिंग अ बर्न कॉज्ड बाय हॉट लिक्विड और स्टीम. जब भी आप भाप से जलते हैं या किसी भी लिक्विडी चीज से जलते हैं, उसे हम स्कैल्ड कहते हैं, बर्न नहीं कहते. बर्न हम तब कहते हैं जब हम किसी सॉलिड चीज से जलें. ठीक है, उसे हम बर्न कहते हैं कि मुझे यहाँ पे बर्न हो चुका है. तो स्कैल्ड इज व्हेन यू आर बर्न्ड बाय समथिंग लिक्विडी और स्टीमी. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ स्कैल्ड ऑन माई हैंड फ्रॉम एक्सीडेंटली pouring hot coffee on myself. Last word, sting. A wound or pain caused by venom of an insect or animal. Just imagine कि एक मधुमक्खी आकर एक इंसान के हाथ में बैठ रही है, तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑफ कोर्स वो उसे काटेगी ही, राइट? इसी काटने को हम बोलते हैं स्टिंगिंग ऑफ द बी. स्टिंगिंग ऑफ एन इंसेक्ट का मतलब है जब भी कोई भी इंसेक्ट हमें डंक मारता है, दैट इज व्हेन इट stings. So example is, I got a sting from a bee while I was gardening. तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही. I really hope that you guys have learned all the words and I will see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye. Hey everyone, thank you for watching this video till the end. Make sure to like, share and subscribe for further English knowledge. Also make sure to visit our website www.speechify.in. I'll see you guys in the next video. Bye bye.